हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है मेरा तीसरा नहीं चौथे दिन। तीसरा मतलब क्या, मैं जिस दिन से ये मेरा जो काउंट होगा, जो जो ये हुआ है, ये रात में पता चला था, तो काउंटिंग तो हो जाएगी। तो आज है चौथा दिन। मैं थोड़ा बहुत ये सब करना पड़ेगा ना, नहीं तो कौन करेगा। बाकी तो मुझे नहीं छूना है कुछ भी, लेकिन ये थोड़ा सा बेड वेड इधर उधर फैला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो जो आज जो है ना, ऐसे तो मैं बड़े उछल उछल के बोले थी मैं तो डाइटिंग कर लूँगी, ये कर लूँगी, लेकिन जब मेरा मुंह देख रहे सूख गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग को नहीं लग रहा होगा, लेकिन खाना नहीं मिल रहा है तो शरीर में चमक ख़त्म हो गई ये अच्छी बात है। लेकिन वही अभी बात क्या है ना कि फ्रूट्स भी इतने गंदे आ रहे हैं ना। मैं कल सेब खाई थी, उसमें इतना कड़वापन था ना, मतलब ऐसा लगता था कि कोई जैसे धोने के बाद भी कोई केमिकल स्प्रे में भर दिया हो, मतलब इंजेक्शन से, ऐसा कड़वा लग रहा था। केले तो बिल्कुल ही वैसे ही आ रहे हैं, तो केले भी नहीं खा सकते हैं। और हाँ, कस्टर्ड थोड़ा सा पसंद भी है। तो मैं बनाऊँ कैसे, क्योंकि अब मेंस को तो ज़्यादा कुछ कुकिंग आती नहीं है ना, वो तो बस पेट भरने वाला ही कर रहे हैं दिन भर। तो जिसको नहीं आता है वो बताती हूँ मैं, वो करते हैं, उनसे होता ही नहीं है। तो जीवन वैसा ही चल रहा है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे हूँ, घर पे तबीयत ख़राब जब हुई है तो ये मेरे वजह से ना सारे, मतलब अपने जो कार्यक्रम है स्टॉप कर दिए हैं, जो भी वर्क है इनका। क्योंकि मैं ठीक नहीं रहूँगी तो कैसे चलेगा। मैं अभी लंबे सफ़र से भी प्रॉब्लम थी, और मुझे जो कैल्शियम की जो ज़रूरत थी वो मुझे दूध और जो धूप था और विटामिन डी, ये यही दो चीज़ से मुझे दोनों चीज़ की कमी थी। कैल्शियम भी कम था और डी भी कम था, तो ये यहीं घर पे ही पूरी हो सकती थी, वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लोगों को लग रहा हो पता नहीं क्या हो गया जो घर पे क्यों रह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि पहले इंसान का जीवन है, उसके बाद ही कोई काम है। ऐसा तो नहीं है कि मैं भूखे मर जाऊंगी। भगवान की दया से सब भगवान ने दिया है इतना कि मैं बैठ के भी खाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो सच्चाई है। ठीक है ना सच तो बोलना चाहिए ना। तो काम तो ज़रूरी होता है, क्योंकि बैठ के आदमी रह नहीं सकता, लेकिन पहले हेल्थ भी तो देखना है ना। मेरी हेल्थ, मैं काम कर रही हूँ, जो कारपेट है ना वो बिछा रही हूँ, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचेगा कर क्या रही। तो जीवन तो चलना ज़रूरी है, लेकिन अब मेट्रो सिटी में सब चीज़ नहीं मिल पाता है, तो इसलिए यहाँ पे हैं। कई लोगों के दिमाग में चल रहा है खिचड़ी उबल रही है, पक रही है, लेकिन मेरे से पूछ नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि पता नहीं क्या हो। लेकिन सच्चाई यही है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए। जो भी आप, जिसके मन में भी डाउट है, तो मेरा ये ब्लॉग देख करके समझ जाइए कि हाँ बाकी में मुझे प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। तो भगवान की दया से सब अभी चल ठीक थोड़े हो रही हूँ, क्योंकि मैंने दूध यहाँ पे जो गाय की गाय का दूध जो मुझे मिला है ना, वो मेरे लिए रामबान हुआ है, रामबान। और धूप जो मैंने लिया है ना, वो मुझे बैक में बहुत आराम मिला है। इन दो चीज़ का तो मैंने बहुत सेवन किया है, इससे मुझे फ़ायदा 100% फ़ायदा पहुँचा है, क्योंकि दूध डेली पी रही हूँ। दूध मैंने ज़्यादा भी लिया था, सुबह शाम 2 गिलास मैंने लेना स्टार्ट करी, तो इससे फ़ायदा पहुंचा, जो कि दूध मैं लेती नहीं थी। और इसकी वजह से मैंने दूध स्टार्ट किया, और भगवान ने उसका फिर फ़ायदा रिजल्ट अच्छा ही दिया। तो ये बात है। और और क्या, तो और ये है कि उसके बाद मैं जाऊंगी, और थोड़ा चेंजेस हैं लाइफ में। चेंज क्या है बताऊँ, बता दूँ? हाँ, चेंज है, और थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा है, ये इतना शेयर करने वाली बात नहीं है, होगा तो अपडेट ज़रूर दूंगी कि और एक कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि वो थोड़ा चेंज लाइफ में थोड़ा सा और एक कुछ होने वाला है, तो एक ही साथ हो जाए तो अच्छा है। मतलब वेट, थोड़ा सा वेट, क्योंकि कंट्रोल योर सेल्फ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ तो रहने दीजिए। तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि जो भी करना है, जाना है तो एक ही बार करूँगी, जाना तो है ही। थोड़ा सा अभी, अब ये समझ ली कि मैं जाऊँगी वहाँ पे मुझे बहुत काम करना है, जो कि मैं कर नहीं सकती हूँ, तो रेस्ट चाहिए ना। तो जाऊँगी तो अपने हाथों से तो बहुत सारा काम वहाँ है, तो ये सब जब निपट जाएगा तो जाऊँगी। जाने का मेरा भी अब मन कर रहा है। अब मैं उब गई हूँ यहाँ से, थोड़ा सा अब चेंज, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा मन भी वो होता तो घूम फिर लेती हूँ, वहाँ जाती ही नहीं कहीं। पार्किंग की वहाँ भी दिक्कत है, कहीं बाहर गाड़ी निकली तो यहाँ भी दिक्कत है, कैब से जा सकते हैं। तो यही है, मैं कपड़े लेने आई थी, साबुन लेना है मुझे, तो यही है।
तो मैं थोड़ा पानी गर्म कर लूँ जिससे मैं नहाऊँगी। और पता है मैं मार्च तक नहाती हूँ, पूरा मार्च कंप्लीट हो जाता है पानी को। अब मैं ये क्यों इस पे कर रही हूँ, उस पे नहीं। पहली बात मुझे गीजर में डर भी लगता है। दूसरी बात ये है कि मेरे वॉशरूम का एक गड़बड़ कर दिया है जिसकी हमें अंदर से पाइपलाइन बिछी, उसको बहुत लगेगा खुदाई करने में। तो हमारा डायरेक्ट पानी आता है लेकिन टंकी से नहीं आता है, बह जाता है, मतलब इधर उधर गिर जाता है पाइप से नीचे से उधर से। तो थोड़ी प्रॉब्लम, टेक्निकली कुछ गड़बड़ है, तो वो गीजर अभी लगाने से काम नहीं करेगा, इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ। तो फिलहाल ये पानी हो जाए थोड़ा सा गुनगुना और मैं जो है नहा लूँगी, फिर दिखाती हूँ आज क्या खाऊँगी। कुछ तो खाऊँगी, चलिए दिखाऊँगी मैं आपको आज का खाना मेरा क्या है। एक चीज़ खाऊँ ना तो मन मेरा उब जाएगा, तो थोड़ा सा सोच रही चेंज कर करके खाऊँ। आज का मेरा खाना दूसरा हो गया। नहीं, आप उम्मीद में, आपकी उम्मीद में तो ये हम रख लेते तो अगले बार निकालते फिर ये करके, हाँ ठीक करके ही रखेंगे। ऐसे रखेंगे तो मतलब नहीं है। तो हमारा दूसरा वाला भी तो ऐसे ही रखा हुआ है, हाँ ब्लोअर जो है नहीं रखा हुआ है। जो अपने से हो सकता है वो कर हमें ना ये जो हमारे पास जो है ना वो टावर कूलर जो है, ठीक है ना, इस बार उसको नीचे उतार देंगे, ठीक है। उसको देखेंगे, उस छोटी है, साउंड उससे कम करती है और कहीं भी उसको हम साइड में रख सकते हैं, क्या कहते हैं। ये टावर कूलर जो है ना, जब अगर हमें एसी नहीं चलाना होगा तो हम कूलर चला सकते हैं। ये बड़ी वाली तो बहुत भयंकर है, तो बाहर ही इधर ही चलाएंगे, लेकिन उसको हम चला सकते हैं अंदर, नहीं उसमें पानी भी नहीं गिरता है। ये तो बहुत ज़्यादा ही, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट और लगेंगे, ओके। सावर ले ली हूँ और चेहरे को ना देखें, क्योंकि इसमें तो पता ही है, जो जिसको हम मतलब गांव में कहते हैं माता, मतलब चिकन पॉक्स को, तो इसमें सोप वगैरह नहीं लगाया जाता कुछ भी। ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि भगवान क्या दिखाना चाहते हैं इंसानों को, कि जब कोरोना आया था, कोविड, तो बार बार हाथ मलो, सोप ये करो वो करो, ठीक है ना। और एक ये टाइम है, इसमें आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। तो भगवान के हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब बताइए ना, मैं 3-4 दिन से नहा रही हूँ, नहाना है इसको क्या कहेंगे। ना फेस पे कुछ क्रीम लगा रही हूँ, ना हाथ में क्रीम, ना सोप लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं, ना बिंदी, ना सिंदूर, कुछ भी नहीं। कैसा लग रहा है ना, एकदम चेहरा अजीब सा लग रहा है, सूखा सूखा सा लग रहा है। लेकिन मानना पड़ेगा ना, जो क्योंकि थोड़ा सा सब लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए। सो मैंने देखिए, अभी मैं नहाने के बाद अब खाने की सोच रही हूँ, क्या खाऊंगी। अब मैं दिखाती हूँ क्या खाऊंगी, क्योंकि जुगाड़ वाला खाना है, बॉयल मतलब खाना पकेगा नहीं, कच्चा खाना खाना है, मतलब पका के नहीं खाना। पका के क्या, चावल दाल उबालिए, उबला खाना। तो अभी मैं क्या करूँगी वो दिखाऊँगी, क्या खाऊँगी। तो मुँह से निकल गए, तब क्यों मच्छर मार रहे हैं? अरे तो उधर क्यों, वो बाहर ही आएगा ना। मच्छर पर क्या बोलते हैं, आक्रमण कर रहे हैं। अब कितना भी मारेंगे तो पैदा होगा ही। तो मारना भी जरूरी है, पैदा होगा तो उसका मतलब नहीं मारे हैं। नहीं मतलब अपना काम कीजिए, जब पेट के सामने है तो ऐसे लग रहा है जैसे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है तो मच्छर कौन ऐसे मारता है? तो मच्छर भी तो दुश्मन है, तो गृह युद्ध क्या है? गृह युद्ध ही है कि घर में यदि है। अच्छा, होम युद्ध। नहीं नहीं, आप तो मच्छर मारने में इतना खुशी महसूस करते जैसे लगता है बहुत बड़ा काम किए हैं। तब क्या, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल जी। आनंद आता है, बाहर का भी वो कर देंगे। मेरे चेहरे पे कोई मेकअप है ना, बिंदी है ना, कुछ भी नहीं है, ना ईयरिंग है, ना काजल है, ना लिपस्टिक है। मैं कुछ नहीं लगा सकती हूँ। और स्किन में तो सोप भी नहीं, तो मेरा चेहरा बहुत अब ड्राई गंदा गंदा सा फील हो रहा है। अभी मैं केला खाई हूँ और दिन में दही खाई हूँ, तो पता नहीं आज मैं, हाँ आज मैं बताती हूँ मैं क्या खाई हूँ।
तो आज का जो मेरा उबला हुआ खाना था, मतलब पका के तो नहीं खाना है, तो आज का जो मेरा मेन्यू था मैं आप लोगों को दिखाई नहीं, इसमें दिखाने जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बताने वाला ये है कि दही मतलब दही, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पोहा होता है ना, जिसको चूड़ा भी बोलते हैं, उसको थोड़ा सा पानी में हल्का सोख करके उसको डाल के चीनी डाल के लोग खाते हैं। अब मैंने गुड़ डाल के खाया, दही चूड़ा बोलते हैं बेसिकली उसको। तो आज मैंने दही चूड़ा खाया, बस एक बार हो गया। तो दही चूड़ा, वो पहले वाले जो आलू का चोखा उसमें ये नया जो गरम ये है वो उसमें मिला देंगे ना। आज दाल नहीं बनाइए क्या? दाल भी बनाएंगे? हाँ वही ना, बहुत मेहनत हो जाती है। चोखा वो दिन वाला चोखा निकाल लीजिए आलू वाला, और उसमें गरम मिला दीजिए, और थोड़ा मिर्ची उर्ची बढ़िया से, थोड़ा तेल भी अच्छे से डाल दीजिए ऊपर से, हाँ धनिया। बस आज फिर हम वही खाएंगे, हमारा जो रात का मेनू है हम रिपीट करेंगे। बॉयल आलू और इसमें चावल थोड़ा सा घी डाल के। जो सीमा कभी चावल खाती नहीं थी दिन में, तो दिन में कभी नहीं खाती थी, उसको रात में डेली चावल खाना पड़ रहा है। बोलता है ना, कोई किसी का नहीं होता है, अकेला बस। कहते हैं जब जोदी तुम्हें डाक सुने क्यों ना आसे, तो भी तुम्हें अकेला चलो। मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इंसान मुसीबत में अकेला ही होता है, सिर्फ अकेला। बाकी टाइम में सब साथ होंगे, लेकिन प्रॉब्लम में कोई साथ नहीं होगा, कोई नहीं। मतलब ये सच्चाई है, और सच्चाई जब प्रॉब्लम आती है तभी पता चलता है। तो मैं अभी, एक तो प्रॉब्लम है, ऊपर से मुझे खाना पड़ रहा है जो मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए तो थोड़ा सा चाहिए ना। लेकिन भगवान ठीक है, चलेगा। लेकिन एक सच्चाई है ना कि जो लोगों की असलियत भी सामने आती है ना, इससे आपके साथ कौन है कौन नहीं है, है? क्या कहते हैं, ये भी पता चलता है ना कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है। क्या कहते हैं? आपको लगा ना कोई नहीं है हमारे साथ? सही समय पर नहीं, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, कोई नहीं है। ये बात है कि कोई नहीं है, तो मतलब मैं तो ये बात देखी मेरे साथ कोई नहीं है। अब कोई नहीं है तो ये ऐसे नहीं कह रहे, क्योंकि अभी जो समस्या मेरे साथ में हुई है, ये समस्या के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये जो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसको, इस रिचुअल को लोग सब जानते हैं। पहली बात तो मुझे ही हुआ है, मैं किचन में जानती हूँ। देखिए कैसे आलू बॉयल करके, कैसे, यही दिखाई जरा, ये आलू बॉयल हुआ, इसमें नमक और मिर्ची बस मिला करके, और चावल में थोड़ा घी डाल के ऐसे ही खा रहे हैं। ये खाना नहीं हुआ, ये खाना बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन हम खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये खा रहे हैं, बस यहाँ पे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। वही बाहर होते तो थोड़ा सा खाना मंगा लेते, लेकिन मुझे नहीं मंगाना यहाँ, तो मैं बाहर का नहीं मंगाना है, बाहर का भी खाना नहीं खाना है। तो इसलिए रोटी कोई बना के दे सकता था, जैसे जो हमारी हेल्पर है वो अगर बोलती तो बना के दे जाती, लेकिन हमें बुलाना भी नहीं है, क्योंकि किसी को ये बहुत सारा रिचुअल है जो मैं जानती हूँ। कोई घर में आए तो उसको बैठने नहीं बोलना है, बहुत चीज़ें हैं। तो इसलिए अभी वो आलू निकल गया ना, उबला है। और ये आलू, हाँ आज आलू का जो है ना, ये फ्रिज में रखा, ये ठंडा हो गया, इसको गरम ठंडा खा लेंगे तो गला बैठ जाएगा। ये कल बना था, ये क्या बोलते हैं, चोखा आलू का, ये और मिला देंगे। हमें चावल के साथ ही खाना है, बस मेरा यही खाना है, हम दोनों यही खाएंगे।